जन्नतुल फिरदौस चैनल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हज की गरज से मक्का जाने वाले हाजियों का जहाज क्रैश हो गया। जब जहाज तलाश कर लिया गया तो उसमें से ऐसा क्या मिला जिसे सुनकर हर कोई हैरान और परेशान हो गया। हाजियों की दास्तान जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, दिल हज का महीना था। 120 हज्जाज हज के लिए निकले थे। खाना काबा जा रहे थे। हवाई जहाज 3000 ऊंचाई पर उड़ रहा था। बिजनेस क्लास के लोगों से एस हॉस्टल अच्छे तरीके से पेश आ रहे थे। लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। इनमें से एक 30 साला नौजवान अब्दुल्ला भी शामिल था, जो किसी काम की तलाश में सऊदी अरब जा रहा था। काम से फारिग हो करके हज अदा करना था। मखसूस बुलंदी पर पहुंचने के बाद एयर होस्टल ने जहाज की तमाम लाइटें ऑफ कर दी ताकि लोग आराम कर सके। इतने में जहाज को एक जबरदस्त झटका लगा और हवाई जहाज का तमाम लाइटें जलने बुझने लगी। इमरजेंसी साइलेंट की आवाज गूंजने लगी, जिसे सुनकर तमाम मुसलमान परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आखिर क्या हुआ है? सब लोग हेड होस्टल से पूछने लगे, माजरा क्या है? हमें कुछ तो बताए। एयर होस्टल कहने लगी, मैं जहाज के पायलट से राब्ते में हूँ। वो बताएंगे कि आखिर जहाज के साथ क्या हुआ है। थोड़ी देर में जहाज के पायलट ने ऐलान किया, जहाज का एक इंजन फेल हो चुका है, जबकि दूसरे इंजन में भी खराबी है। अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 25 मिनट के बाद जहाज क्रैश हो जाएगा। तमाम लोगों से गुजारिश है, सब अपने लिए दुआ कर ले। ये सुनकर मुसाफिरों की सांसें हलक के अंदर अटक गई। हर एक को मौत नजर आने लग गई। बिजनेस क्लास में बैठे अमीर कबीर अफराद कहने लगे, तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो? तुम हमें नहीं जानते कि हम कौन है? एयर होस्टर ने घबराते हुए कहा, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद हम सब मैयतों में बदल जाएंगे। मैं भी आप लोगों की तरह चंद वक्त की मेहमान हूँ। बेहतर है कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग के दुआएं करते रहे। प्यारे दोस्तों, इसके बाद एयर होस्टल कार पेट में चली गई और कुछ देर बाद वापस आई। इसके हाथ में काले रंग का एक डब्बा था। एयर होस्टल तमाम मुसाफिरों से मुखातिब होकर कहने लगी, इस डब्बे को ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। ये खास किस्म का डब्बा है। इस पर किसी का कोई असर नहीं होता। अगर आप अपने किसी दोस्त के लिए पैगाम पहुंचाना चाहते हो तो एक एक करके इस डब्बे में रिकॉर्ड कर दे। ये महफूज रहेगा और आपके घर तक पहुंच जाएगा। आखिरी पैगाम आपके घर तक पहुंच जाएगा। इसके बाद एयर होस्टल ने ब्लैक बॉक्स पहले मुसाफिर को दे दिया। सब मुसाफिरों ने अपने अपने पैगाम रिकॉर्डिंग करवा लिए। अब्दुल्ला की बारी आई। उसने अपना पैगाम रिकॉर्ड करना शुरू किया। वो कहने लगा, ए मेरे प्यारे रब, तू सारे जहानों का मालिक है। मैं इस वक्त सिर्फ तेरे लिए पैगाम रिकॉर्डिंग करवाना चाहता हूँ। हमारी मौत का वक्त बहुत करीब है। या अल्लाह, इस दुनिया का रस्मो रिवाज है, जब भी कोई छोटा किसी बड़े के पास जाता है तो वो उसके लिए कोई ना कोई तोहफा और नजराना लेके जाता है। या अल्लाह, तू बेनियाज है, तू सारी दुनिया को रिस्क देने वाला है। ए मेरे मालिक, तुझे किसी तोहफे की जरूरत नहीं, मगर तेरा गुनाहगार बंदा होने की वजह से कुछ तो जरूर पेश करूँगा। अगर मैं अपनी ज़िंदगी के 30 सालों पर गौर करता हूँ
तो मुझे कोई भी ऐसा चीज नजर नहीं आता जो मैं तेरे हुजूर पेश कर सकूं। या अल्लाह, सारी जिंदगी तेरी नाफरमानियां करते हुए गुजार दी। मेरे दिल में ये ख्याल हमेशा आता था, या अल्लाह, तेरे आगे जो झुक जाए उसको सजदे की हालत में मना ले। रब उसको नवाज देता है, और मैं ये भी जानता हूँ वही तो रब है जिसने मुझे पैदा किया, मुझे जिंदगी भर रिस्क अता किया, हत्ता कि माँ के पेट में भी देखभाल किया। या अल्लाह, तूने जो नेमतें दी है पूरी उम्र मैं उसका शुक्र अदा करना चाहता हूँ, मगर मैं शैतान के बेगामे में आकर तुझसे गाफिल हो जाता था। ए मेरे पाक परवरदिगार आलम, मेरी नमाज, मेरी इबादत, रोजा, कोई भी चीज इस काबिल नहीं कि तेरे सामने पेश कर सकूं। मैंने सारी जिंदगी लापरवाही में गुजार दी। मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल सोता ही रहा। जब जागा तो मौत का वक्त करीब था। जिंदगी के 18 साल पढ़ाई में गुजार दिए, जबकि 8 साल रोजी रोटी के लिए एक जगह से दूसरी जगह फिरता रहा। कभी किसी की कीमत की, मैं आगे बढ़ने के चक्कर में हकीकी जिंदगी को भूल गया। ये कभी ना सोचा कि तेरे साथ क्या ताल्लुक बनाया। सारी उम्र 5 वक्त की नमाज अदा ना की, हमेशा तेरी नाफरमानी करती रही। लेकिन मेरे मालिक, तू बड़ा रहीम व करीम है। या अल्लाह, तू मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। जो लम्हा तेरी जिंदगी में गुजारनी चाहिए, जिक्र में गुजारने चाहिए थे, वो टीवी ड्रामे और खेल कूद में गुजार दिए। जो रातें तेरी यादों में गुजारनी चाहिए थी, वो सोशल मीडिया को देखते हुए गुजार दी। जो वक्त मुझे कुरान करीम में तिलावत करने और तेरे कलाम को समझने में गुजारना चाहिए था, वो मैंने मोबाइलों में गेमें खेल कर गुजार दी। या अल्लाह, दुनिया में मौजूद नेक और परहेजगार बंदे तेरी इबादत करते हैं, उनकी लम्हों पर तेरा ही नाम जाहिर रहता है, लेकिन मैं किस कदर बेनसीब हूँ। मैं तेरी नाफरमानी करता रहा। मुझे इस बात का यकीन है कि इस जहाज पर जो भी आफत आई है वो मेरे वजह से आई होगी, क्योंकि मेरे गुनाह सारे गुनाहों से ज़्यादा है। या अल्लाह, मेरे पास नदामत के सिवा कुछ भी नहीं। मेरा दामन तेरी इबादत से खाली है। मैं तेरे कमज़ोर बंदों की मदद भी ना कर सका। अमीर होने के बावजूद किसी गरीब का ख्याल ना किया, हुकूक इबादत भी ना कर पाया। हमेशा अपने आप से झूठ बोलता रहा, सब कुछ अच्छा है। जब भी अजान की आवाज़ आती, मैं अपना ध्यान किसी और पर लगा लेता। ए मेरे अल्लाह, मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरी झोली खाली है। मेरी झोली में सिवाय बुराई के अलावा कुछ भी नहीं। मेरे मालिक, मैं कमज़ोर हूँ। कमज़ोर लोगों को माफ़ करना तेरे शान के लायक है। तेरी शान तो ये है कि तू गुनाहगारों को माफ़ कर देता है। हम पर ये फ़र्ज़ है कि हम तुझसे माफ़ी मांगे। ए मेरे अल्लाह, मैं अपने गुनाहों की आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तेरी रहमत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, तेरी दरस से मेरा कोई गुनाह छुपा हुआ नहीं। ए मेरे अल्लाह, मेरी ज़िंदगी का आखिरी मिनट बचा है। मैं बेबस और लाचार हूँ, लिहाजा अपने रहमत के सदके मुझे बख्श दे। प्यारे दोस्तों, इसके बाद एक धमाका हुआ और जहाज क्रैश हो गया। तमाम मुसलमान मुझमें असल बन गए। रेस्क्यू टीम ने ब्लैक बॉक्स तलाश किया। इसके अंदर रिकॉर्डिंग सुन के सब रोने लग गए। अब्दुल्ला की रिकॉर्डिंग की हुई एक एक बात सच्ची थी, क्योंकि आज हम अपनी मौत को भुला चुके हैं, दुनिया की पीछे भाग चुके हैं, लेकिन हमें आखिरत की जिंदगी बिल्कुल भी फिक्र नहीं। खुजारा आखिरत की तैयारी करे, नेक अमाल करे और दीन इस्लाम पर अमल करते हुए नमाज़े पंदगाना अदा करते रहे, ताकि आखिरत में सुरखरू होते रहे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और
ویڈیو کو لائک کر دینا اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرنا۔